जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार कभी नहीं करेंगे विवाह। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पूज्य सरकार वह मौन व्रत अभी नवरात्रि में रखे हुए थे और लगभग वह मौन व्रत 9 दिनों तक मौन व्रत रखकर महातपो तपस्या की और पूज्य सरकार ने गंगा के तट पर वह एक दिव्य चमत्कारी हवन किया था। तो वह वहीं प्रण ले लिया था कि अब पूज्य सरकार कभी नहीं करेंगे विवाह। ऐसा पूज्य सरकार के मुखारबिंद से सुनने में आया है। तो आखिर क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण है, सभी वह एक एक करके आप विस्तार से वह समझ पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार धाम पर है और धाम पर निरंतर दिव्य दरबार लगा रहे हैं। तो आप यदि धाम पर जाना चाहते हैं तो बेशक आप धाम पर पहुंच जाए। तो आपकी भी हो सकता है, आज आप प्रथम बार जा रहे हैं तो आपकी वह हो सकता है अर्जी लग जाए और आपका भी पर्चा बन जाए और आपकी भी जय जय हो जाए। तो इसलिए वह आप जो दिव्य दरबार का यदि वह मन बना रहे हैं तो प्लीज पहुंच जाइए। अब आता है मेन और अहम का, पूज्य सरकार ने ऐसा क्यों कहा है कि आखिरकार वह विवाह क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं मना कर रहे हैं, क्यों पूज्य सरकार ने सबसे बड़ा, अभी तक पूज्य सरकार बोलते रहे थे कि वह विवाह करेंगे, गुरु आज्ञा दे दी है, माता पिता ने भी आज्ञा दे दी है और विवाह शीघ्र से शीघ्र होगा, परंतु अब विवाह नहीं करेंगे। क्या कारण है, क्यों पूज्य सरकार वह मना कर रहे हैं? तो सबसे मेन और सबसे बड़ा यह कारण है, पूज्य सरकार हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले पूज्य सरकार को हिंदू राष्ट्र वह घोषित करवाना है और दूसरे नंबर पर है कैंसर हॉस्पिटल और तीसरे नंबर पर है पूज्य सरकार का वह सिद्धधाम, गढ़ा सिद्धधाम पर एक सबसे विशालकाय आश्रम। क्योंकि पूज्य सरकार ने यह तीनों संकल्प इसलिए लिए हैं, जब तक पूज्य सरकार के यह तीनों संकल्प पूरे नहीं होंगे विवाह नहीं करेंगे। आज कर दिया सबसे बड़ा यह ऐलान, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल है, काफी वीडियो वायरल भी है और पूज्य सरकार काफी वह नेशनल न्यूजों पर भी पूज्य सरकार ने बोल चुके थे कि शीघ्र से शीघ्र होगा, कोट और पैंट सिलवा के रखे और शीघ्र से शीघ्र आपको विवाह में आना है। परंतु अब वह डिक्लेयर हो गया, कोई भी वह तत्व नहीं बचा। अब पूज्य सरकार यह तीनों कार्य कर लेंगे, फिर इसके बाद वह सोचेंगे कि विवाह करना है कि नहीं करना। क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा तो तमाम जो बागड़ बिल्ले रहते हैं वह अब अपने बिल में घुस जाएंगे, कभी निकलकर बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा भयानक हादसा हुआ है, जिसके चलते पूज्य सरकार को सबसे ज्यादा क्रोध आया है। क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई इस तरीके से, वह दिन दहाड़े, क्योंकि नवरात्रि का वह 10वां दिन मतलब विसर्जन का दिन था, दशहरा था, उसी दिन यह उपद्रव हुआ और तमाम वह जो भी भक्त थे उनके, जो माँ दुर्गा जी के वह जा रहे थे दशहरा मनाने के लिए और उपद्रव ने खतरा फेंका और वह राम गोपाल वह उपद्रव करते हुए उनको पत्र वालों को वह कहने पहुंच गया तो उसके हाड़ा झापी हुई और वह अपना ही भगवा रंग झंडा गाड़ दिया और आखिरकार वह इस दुनिया से उसको विदा होना पड़ा। क्योंकि वह इतने बेधर्मी हो गए, इतने ज्यादा वह निर्दयी हो गए कि उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से यदि वारदातें बढ़ती रहेंगी तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो। क्योंकि बागेश्वर सरकार हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि वह पग पर अब वह संकटों से भरा कम नहीं है, क्योंकि संकट पग पर है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए पूज्य सरकार सबको आह्वान कर रहे हैं। तो 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक पूज्य सरकार के इस वह विशाल रैली काय में आप सभी सम्मिलित हो। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।